बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते और उनका बैकलॉग हो जाता है बहुत ज्यादा। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने बैकलॉग को अभी से अवॉइड कर सकते हैं। क्यों मैं अभी ये वीडियो लेकर के आया हूं? इसलिए लेकर के आया हूं बच्चों, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत सारा सिलेबस उनका बचा हुआ है बच्चों। तो इस टाइम पे अगर मान लीजिए कि पीछे कुछ छूटा हुआ है तो उसको फिलहाल अभी भूल जाइए, ठीक है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कैसे पुराने बैकलॉग जो लगे हुए हैं उनको कैसे कवर करना है, उसके बारे में मैं डिटेल में बातचीत करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। बट आज के इस वीडियो में बच्चों मैं बात करने वाला हूं कि आगे जो अभी पढ़ाया जाने वाला चैप्टर्स है उनमें बैकलॉग नहीं लगने देना है। तो कैसे बैकलॉग को अवॉइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या वो वजहें हैं जिनकी वजह से, क्या क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से बच्चों बैकलॉग लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन का, यानी कि आलस, टालते रहने का। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, जिसकी वजह से बच्चों का बैकलॉग लगता है। बहुत बड़ा वजह है, ये बहुत बड़ा वजह है। और मेरे प्यारे बच्चों, यह ऐसा वजह है जिसको दूर किया जा सकता है। इसको आप एकदम कट आउट कर सकते हैं इस वजह को। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सबसे पहले बच्चों, आपको अपने दिमाग में से ये दो तीन बातें हैं जिनको हटाने पड़ेंगी। सबसे बहुत डेंजरस है कि सर आज नहीं कल पढ़ूंगा। बहुत डेंजर है ये, बहुत डेंजर। आपका दिमाग आप ही से बोल रहा है कि आज छोड़ देते हैं, आज थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, छुट्टी है, थोड़ा सा घूम लेते हैं, आज नहीं कल पढ़ते हैं। या ये हो सकता है यार अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है और मैं तो ब्रिलियंट हूं, मैं तो कभी भी पढ़ लूंगा। यह भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यह प्रोक्रेस्टिनेशन ही है जो आपका दिमाग बोल रहा है कि आज नहीं करेंगे, इसको कल के ऊपर टाल देते हैं। और एक सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन बच्चों का है कि आज मूड नहीं है पढ़ने का, आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आज छोड़ देते हैं, कल से पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बोला जाता है कि मन के हिसाब से जो चलते रहता है ना, वो गड्ढे में ही जाके गिरता है। बच्चों, आपको सिर्फ मन का नहीं सुनना है, आपको यह देखना है कि आपको क्या करना है जेन्युइनली, और उस बात पे आपको फोकस करके उस पे मेहनत करना है। चलिए जरा देखते हैं हम लोग कि आपको जरा ध्यान देना है कि सर आपको वो खरगोश नहीं बनना है, वो रैबिट नहीं बनना है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए, जो बहुत फास्ट है, बहुत ब्रिलियंट है, बट प्रोक्रेस्टिनेट करते रहता है कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे, अरे आराम करते हैं, अभी तो कछुआ बहुत धीरे चल रहा होगा, वो जो टर्टल है बहुत स्लो है, मैं अभी आराम करता हूं, मस्त एकदम थोड़ा सा चिल करता हूं और बाद में पढ़ लूंगा। बच्चों, ये रैबिट नहीं बनना, ऐसा ब्रिलियंट बच्चा नहीं बनना। आपको वो टर्टल बनना है, वो कछुआ बनना है जो लगातार पढ़ रहा है, डेली पढ़ रहा है। अगर 10 घंटा वो ठान लिया है पढ़ने का तो 10 घंटा वो डेली पढ़ता है, जितना उससे हो पाता वो डेली करता है। ऐसा नहीं कि आज 12 घंटा पढ़ा, कल 2 घंटा पढ़ा, परसों पढ़ा ही नहीं, फिर उसके बाद 24 घंटा पढ़ लिया। ऐसा कुछ नहीं करना है, डेली पढ़ना है, डेली काम करना है। जैसे हम लोग डेली खाना खाते हैं, डेली सांस लेते हैं, डेली पानी पीते हैं, वैसे ही आपके जीवन का हिस्सा है पढ़ाई डेली होनी चाहिए। कम से कम 10 घंटे तो होना ही चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी? तब जाकर के आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पर पॉइंट में बच्चे सेलेक्ट होते हैं नीट में, उस मुकाम पे पहुंचेंगे। आगे बातचीत करी जाए कि एक ये प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों, जो कि बहुत जेन्युइन है, कि तबीयत खराब हो गई या आपके फैमिली में कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से बैकलॉग लग गया, जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाता है। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? अगर आप ज्यादा फोर्स करेंगे तो बर्नआउट हो जाएगा, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई में मन लगेगा नहीं और आप जबरदस्ती कर रहे हैं खुद के साथ, तो एक डिमोटिवेशन भी आएगा अंदर से। तो तबीयत खराब होने में ठीक है, वो जेन्युइन रीजन है, उसको समझा जा सकता है, आप भी उसको समझिए, उसको आप एक्सक्लूड करके चलिए। वो है पहला जो था प्रोक्रेस्टिनेशन, बेटा उसको एक्सक्लूड नहीं करना है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्रिएटेड प्रॉब्लम है, वो अपने से बनाया हुआ प्रॉब्लम है, उसको दूर करना है। ये आप नहीं कर सकते,
ये जेन्युइन है। फैमिली में कोई दिक्कत आ गई, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो इसमें इसके लिए परेशान नहीं होना है। इसका पूरी तरीके से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अगर बैकलॉग लग गया है इन वजहों से तो कैसे उसको दूर करेंगे। इसके लिए एक वीडियो दूसरा आएगा, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, जरूर आएगा वीडियो। अब बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आगे की, कि क्या किया जाए कि बैकलॉग ना लगे, क्या करना होगा। जरा ध्यान दीजिए, बार बार मैं अपने क्लास में बच्चों को बोलता हूं कि बेटा जो हेल्थ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसका इंपॉर्टेंस सोचो कितना ज्यादा है कि अगर एक बार तबीयत खराब हो जाए तो सोचो 3-4 दिन 5 दिन तो कम से कम खत्म ही हो जाएगा पूरी तरीके से। तो हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे लेकर के चलना है। बच्चों मैं डेली बोलता हूं कि एटलीस्ट 15 से 20 मिनट जाकर के बाहर टहल लो या दौड़ लो तो सबसे बेस्ट है। आपका नींद भी खुल जाएगा, आपका एक बढ़िया एनर्जी भी अंदर आ जाएगा, ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में भर जाएगा और पढ़ने का भी मन करने लगेगा। जो मन वाला नाटक था वो भी खत्म हो जाएगा बच्चों, और एक अंदर में डिसिप्लिन का भावना भी आएगा और ये लगेगा कि हाँ मैंने कुछ आज कर लिया है। जा करके बाहर दौड़ो, थोड़ा सा जाओ दौड़ो, सुबह में उठ करके बाहर जाके दौड़ो। अब सुबह में उठने का मतलब नहीं बोल रहा हूं मैं 5 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, नहीं। जब भी आप जगते हो कोई बात नहीं, अरे वो चाचा जी क्या बोलेंगे दौड़ेंगे तो, अरे वो भैया जो हैं वो वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे जाकर के दिन में 10 बजे दौड़ रहा है। नहीं कोई कुछ बोलेगा, जाने दो, जो बोलेगा देख लिया जाएगा। ठीक है, आप जाकर के दौड़ो ताकि एक शरीर में अंदर में एनर्जी आ जाए। उसके बाद मैं बात करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई को कभी भी बेटा बर्डन की तरह नहीं लेना है कि अरे यार आज भी पढ़ना पड़ेगा। अब जरा सोचो कि अगर कोई बर्डन की तरह सांस लेने लगे, अरे आज दिन भर सांस लेना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट ही तो करेगा। अगर बर्डन की तरह लेगा, उसके एक बोझ की तरह लेगा, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट ही करेगा, उसको टालेगा। तो पढ़ाई कोई बोझ नहीं है बच्चों, ये जीवन का एक अहम हिस्सा है। अब सोचो जरा, एक चीज समझो, अगर डॉक्टर आप बनोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितने लोगों के लाइफ में आप वैल्यू ऐड करने वाले हो, कितने लोगों का जान बचा लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने ऐसे लोग होंगे जो फी अफोर्ड नहीं कर पाते, उनका मदद कर सकते हो, उनको आप रेफर कर सकते हो। आपकी वजह से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उनका फी कम हो जाएगा, आपके रिकमेंडेशन से सिर्फ। अब इतना बड़ा काम करने जा रहे हो बच्चों। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर एक जिंदा भगवान है जिसको देखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है, सोच रहे हो कि आप इस एग्जाम के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आप भगवान बनने जा रहे हो, भगवान बनने जा रहे हो। यू आर बिकमिंग अ गॉड। सोचो कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको तो जी जान लगा देना चाहिए बच्चों पूरी तरीके से। पढ़ाई आपके लिए बर्डन नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए मजे का सोर्स होना चाहिए कि अरे आज तो पढ़ करके मजा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बातचीत करूं तो एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल पे पूरी तरीके से बच्चों स्टिक हो जाइए, पूरी तरीके से फोकस हो जाइए। उस टाइम टेबल पे पूरी तरीके से फोकस हो जाना है। नेक्स्ट अगर बातचीत करूं कि जो भी आप डेली टास्क अपने आप को असाइन कर रहे हैं, डेली टास्क, उसको कोशिश करिए पूरी तरीके से कंप्लीट करने का। आगे अगर मैं बातचीत करूं तो अपने टू डू लिस्ट को पर डे या वीकली बेसिस पे बनाइए। पर डे, डेली बेसिस पे भी बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, वीकली बेसिस पे भी बहुत सारे बच्चे बनाते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं कि हम एक वीक में इतना क्वेश्चन, इतना चैप्टर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में करने वाले हैं, उतना आप बना लो। डेली का ही बना सकते हो कि आज दिन भर में इतना। ओवर मत कर लेना कि एक दिन में अगर मान लो कि कोई बच्चा है, अभी ये वीडियो देखा, जोश अंदर आ गया, अब बोले अरे आज तो मैं 24 घंटा पढ़ूंगा, फिर से वही चीज। कछुआ बनना है, टर्टल बनना है, रैबिट नहीं बनना है कि एक दिन बहुत तेज दौड़ लिया और 4 दिन आराम कर रहा है। नहीं, आपको पूरे फोकस से 10 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे ही पढ़ने हैं, बट डेली पढ़ने हैं बच्चों पूरी तरीके से। अगर आप फिजिक्स के, आपको अब तो आइडिया लग गया होगा कि फिजिक्स में हमको अगर 100 क्वेश्चन करना है तो उसमें लगभग कितना टाइम लगता है। केमिस्ट्री में अगर हमें 100 क्वेश्चन करना है तो लगभग कितना टाइम लगता है। अगर बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन करना है तो हमें कितना समय लगता है, उसके हिसाब से आप अपना टास्क असाइन करो। टास्क असाइन करना भी एक बहुत बड़ा कला है, बहुत बड़ा। बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से टास्क असाइन कर लेंगे
अब क्या होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, परेशान रहेगा, नेगेटिविटी अंदर आ जाएगी। तो इसलिए टास्क असाइन करना भी एक बहुत मतलब कि साइंस है एक पूरी तरीके से। और उसको साइंस बोलो या आर्ट बोलो, आर्ट भी है साइंस भी है, दोनों है। आपको मेजर भी करना पड़ेगा और आपको ये जानना पड़ेगा कि कैसे कम समय में ज्यादा काम करते हैं। तो साइंस और आर्ट का कंबो है बच्चों, ध्यान देना है जरा। उसके बाद ज्यादा सोचना नहीं है कि अरे आज तो ये कर लेंगे वो नहीं, ज्यादा से ज्यादा काम करिए, कम से कम प्लान करिए, ठीक है, पूरी तरीके से ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर मैं बातचीत करूं कि कुछ भी, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ भी अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो बेटा पुराना है उसको रिवाइज करिए। जैसे अगर कुछ नया पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो पुराना रिवीजन भी तो करना है भाई, उसको रिवाइज करो। जो बैकलॉग लगा हुआ है उसको थोड़ा कवर करो, पुराना बैकलॉग। अभी मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, कि आगे का बैकलॉग कैसे अवॉइड करना है। मैक्सिमम सिलेबस बचा हुआ है भाई अभी तो बहुत सारे कोचिंग्स का, तो उनको कैसे अवॉइड करना ताकि पीछे वाला जो है, पीछे वाला तो ठीक है ही, आगे का ना बैकलॉग बन जाए। अच्छा, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा कई लोग इसको नेगेटिवली लेते हैं, बट मैं इस चीज को बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंस देता हूं बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मोटिवेशन का डेली डोज लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि होता क्या है ना, आप एक गुब्बारा देखे हो, बलून में आप हवा भर दो और उसको बहुत अच्छे तरीके से बांध करके आप टांग दो कहीं पे, आप देखोगे कुछ दिनों के बाद उसमें से हवा निकलते वो पिचक गया रहता अपने आप। ऐसा कोई होल नहीं हो गया उसमें, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हो गया, बट लीक अपने आप करते रहता है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, बहुत प्रैक्टिकल। मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में आपने सुना होगा इंसुलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इंसुलेटेड सिस्टम। मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसमें जितनी एनर्जी थी पहले उतनी ही बाद में रहेगी। अब जरा सोचो, उसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग किस चीज का, थर्मस फ्लास्क का। थर्मस फ्लास्क में आपने गर्म पानी डाल दिया तो क्या परमानेंटली गर्म ही रहता है? नहीं रहता ना, यानी कि उसमें भी एनर्जी लीक कर रहा है। क्या चाहे कुछ कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपका मोटिवेशन डाउन होगा। बहुत रीजंस है और अपने पास तो ज्यादा ही है। बुआ जी का लड़का आकर कुछ बोल देगा तो निकल गया हवा, कोई आकर कुछ बोल देगा तो निकल गया हवा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको मोटिवेशन का डोज लेते रहना है, इसमें नहीं कोताही करनी, इसमें दुनिया का नहीं सुनना है कि अरे ये तो देखो ना हमेशा मोटिवेशनल वीडियो देखता है। अब मोटिवेशनल वीडियो भी किसके साथ देखना है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना है जरा इस बात पे भी कि किसके साथ आप समय बिता रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे मोटिवेट हो रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास बहुत टीचर्स हैं जो आपको आसानी से गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो उन्हीं से मोटिवेट रहो, जरा ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर बातचीत करूं मैं, तो आपका जो कंपटीशन है वो पॉइंट में, बताया था मैंने, पॉइंट में है। 0.4 to 5% जो क्रीम बच्चे हैं उनके साथ है, क्योंकि वही तो क्वालिफाई होते हैं भाई, उन्हीं से है। तो आपको क्रीम बनना है, यानी कि अपने आप को मथना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरीके से निचोड़ लेना पड़ेगा। और जितना मेहनत कर सकते हो डेली करो, पूरे कंसिस्टेंसी के साथ करो, और वीडियोस डेली बनेगा, ठीक है, डेली मोटिवेट किया जाएगा आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होना है उसके लिए। बस आप पढ़ाई पर ध्यान दो, हवा भर दिया जाएगा, चिंता नहीं करना, एकदम हवा भरने का काम किया जाएगा। तो देखो यहां पर बड़ा शानदार लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, कभी हालात नहीं होंगे, कभी मन नहीं होगा, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? कभी हालात नहीं होंगे, कभी मन नहीं होगा, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? उसके बाद अपना जो फोकस है पूरी तरीके से अपने प्रिपरेशन पर रखना है, ठीक है, प्रिपरेशन रखना है, परेशानियों पर नहीं रखना है। बच्चों जरा ध्यान दीजिए, आगे की अगर बातचीत करी जाए तो जब भी आपको ये लगे, जब भी लगे यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो जरा सोचो, अब जो चैप्टर पढ़ रहे हो आज, देखो जब तक ना बड़ा नहीं सोचोगे ना, बड़ा, तब तक उस लेवल का काम करने का मन नहीं करता। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? जब तक मतलब मेहनत, जानते हो कैसे होता है मेहनत होता है जब आपको लगे कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तब बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। तो बेटा बताया तो मैंने कि आप भगवान बनने जा रहे हो, जीता जागता भगवान लोग बोलते हैं, आप सुने भी होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो आज का पढ़ा हुआ चैप्टर है कल किसी का जान बचाएगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके सोचो, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है?
इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है? आप आज जो कर रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, किसी के जान बचाने में काम आने वाला है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी। ये तो लाइफ का सबसे अल्टीमेट पर्पस है बेटा, अल्टीमेट पर्पस, कि मैं किसी और का जान बचाऊंगा, मैं किसी और के लिए काम करने वाला हूं। कितना इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है बच्चों? बात समझ आ रहा है कि नहीं? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, जब बड़ा लक्ष्य होता है तो छू नहीं सकता इंसान को। बड़ा लक्ष्य, बड़ा सोचो दिमाग में, बहुत अच्छा करना है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया, जरा ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ने बैकलॉग कैसे कवर करना है यह बताया है क्या? नहीं बेटा, बैकलॉग कैसे कवर करना है यह नहीं बताया है इस वीडियो में। मैंने इस वीडियो में बताया है कि आगे जो आप पढ़ने वाले हो उसमें बैकलॉग ना लगे, उसको कैसे अवॉइड करना है, आगे बैकलॉग नहीं लगे उसके बारे में बात किया गया है। पीछे का जो बैकलॉग है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, डिटेल्ड वीडियो आएगा, और आप बहुत अच्छे से उस वीडियो को फॉलो करके आप अपना बैकलॉग कवर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के पहला लिंक ही है, फर्स्ट लिंक ही है, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक ही है टेलीग्राम चैनल का मेरे। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी उस पर आपको, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, बहुत वैल्यूएबल है। आप उसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप मिस कर दें, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। और हम लोग पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आपके लिए, आपको भी डेडिकेटेड रहना है, और पूरे जर्नी को, यानी कि 7 मई तक बच्चों आपके कदम से कदम मिला करके चलने वाले हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए, आप करिए अपना मेहनत, हम कर रहे हैं अपना मेहनत, हमारी टीम कर रही है अपना मेहनत, करते हैं मेहनत बच्चों, दबा करके जितना हो सकता है, 100 नहीं 1000% मेहनत करते हैं बच्चों। आप भी 1000% करिए, मैं भी करता हूं, मेरी टीम भी करती है, और एकदम सिलेक्शन लेके रहेंगे, चाहे जो हो जाए सिलेक्शन लेके रहना है बच्चों नीट 2023 में। चलिए फिर, नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।